कहां पड़ सकता है। अगर हम परमाणु हमले की अभी बात करते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रहों के गोचर इस प्रकार से हो रहे हैं कि युद्ध रुकने की स्थितियां अभी नहीं बन रही, लेकिन परमाणु हमला हो जाए उसकी आशंकाएं जो है वो मुझे अभी कुछ कम नजर आती हैं कि न्यूक्लियर वॉर जैसी, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ही नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजें और ज्योग्राफिकली भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका एक कंट्री ध्यान रखती है जब इस लेवल के या इस स्केल के वॉर पर जाती है। तो जी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके चांसेस जो हैं वो मुझे अभी नहीं नजर आते हैं, लेकिन साल के अंत तक का जो समय है चाइना के लिए, रशिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, और जैसे आचार्य जी ने बोला मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अभी जो ईरान इजराइल के साथ या सऊदी, दुबई, ये सभी जो एरियाज कवर हो रहे हैं, इसके साथ कुछ और कंट्रीज भी जो हैं वो आप अभी साल के खत्म होने से पहले इस युद्ध में और साथ में आते हुए आपको नजर आएंगी। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान का क्लैशिश हुआ था, उस दरमियान भी एक स्थितियां परमाणु हमले को लेकर बन रही थी क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। उन स्थितियों के बीच हालांकि वहां पर और अमूमन वैश्विक स्तर पर यह होता भी है कि जब दोनों देश परमाणु संपन्न हैं और उनके बीच क्लैशेस होता है तो पूरे विश्व की नजर इस पर पड़ जाती है कि भाई इस युद्ध को रुकवाइए, या फिर स्थितियां जो है जब आदमी के आत्मसम्मान पर आता है तो सर वो फिर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचता है। दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब अगर मैं मिडिल ईस्ट के इलाके की बात करूं तो अमेरिका के भी वहां पर आत्मसम्मान की बात है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका, उस पर अमेरिका ने सीधे तौर पर आज अपने प्रभुत्व की बात कही कि वो अमेरिका का हिस्सा है। ईरान साफ तौर पर सर ये कह रहा कि नहीं भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट आपको नहीं देंगे, भले ही हम क्यों ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं सैन्य और आर्थिक तरीके में। लेकिन इन स्थितियों के बीच जब बात आत्मसम्मान की है डोनाल्ड ट्रंप के, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले शायद इन स्थितियों में ना सोचे जब स्थितियां बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगी, उनके खिलाफ हो जाएंगी। देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, मेरे पास आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप सवाल ज्यादा लंबा हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है आपका सवाल, बट जो आंसर है वो मुझे समझ आ रहा है कि क्या आप पूछना चाहते हैं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो राशि है वो वृश्चिक है और जैसा कि सेबी जी ने चर्चा किया उनके कुंडली ये है, मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली में कुंडली विद्यमान है और आपने वो शब्द जो कहा है मेरे पास है ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है मेरे पास। और जहां आपने ये बात कहा कि वो फैसला लेने से पहले नहीं सोचेंगे या इस प्रकार की परिस्थिति, दैट इज करेक्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ है सिंह लग्न के अंतर्गत और लग्न में ही डोनाल्ड ट्रंप के मंगल जाकर के बैठा हुआ है। ये सच्चाई है कि जिसकी कुंडली अग्नि तत्व लग्न का जिसका जन्म हो, सिंह लग्न अग्नि तत्व लग्न है और उसमें मंगल जैसा अग्नि तत्व प्लैनेट बैठा हो, वो आदमी इतने जल्दबाजी में डिसीजन लेता है कि एक्चुअली में उसके बिल्कुल साथ रहने वालों को यह नहीं पता होता है कि अभी क्या डिसीजन ले रहा है और आने वाले समय के अंतर्गत क्या डिसीजन लेगा। तो इस परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इस समय क्योंकि उनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा में इस टाइम चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जब किसी भी व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही होती है और क्योंकि बृहस्पति उनके 5th हाउस का स्वामी है, उनके 8th हाउस का स्वामी है, 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजिकली डिस्ट्रॉय का हाउस कहा जाता है। अब यहां पर बृहस्पति की दशा में आदमी अपने साथ वालों की भी नहीं सुनता है, उसको लगता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हूं, मेरे सामने और कोई नहीं हो सकता है। तो एक तो लग्न में मंगल का होने के कारण कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सूर्य ग्रहण जो घटित हुआ था वो एक्चुअली ईरान इत्यादि में नहीं था, लेकिन जो भी चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है 28 को, ये चंद्र ग्रहण पाकिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये चंद्र ग्रहण ईरान के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण अमेरिका के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण सऊदी अरेबिया में भी है, ये चंद्र ग्रहण इन सभी कंट्री में है। और क्योंकि ऑलरेडी बस इतना ही है कि वो इजराइल में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है जी। तो ये सारी कंट्री इस टाइम युद्ध में उलझी हुई हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि जब मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है, दृष्टि युति बनती है, तो वातावरण को दूषित करती है वो परिस्थितियां। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है और अमेरिका अपने आत्मसम्मान पर आने से पहले भी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ऐसा कोई भी दिन पॉसिबल है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को रात को सोते सोते याद आए कि सुबह मुझे परमाणु के लिए आदेश देना है और वो दे दें, इसमें कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है। मैं इवन यहां तक कह सकता हूं कोई कान